3 क्वेश्चन, तो 3 बार भाग लगना ये बात तो तय है, तो मैंने बना लिया 1 बार भाग, 2 बार भाग और 3 बार भाग। ऐसे बनाना पड़ेगा और लिख लेता हूँ सारी बातें क्या क्या। पहले 1 क्वेश्चन है, फिर 11 और फिर 2। अच्छा, अंतिम भाजक भी दिया, ये वही अंतिम भाजक है जो HCF होता है। इसको HCF भी दे सकता था, वो सवाल में नहीं दे सकता। अंतिम भाजक का मतलब है यहाँ पे खेल खत्म हो गया। ऐसे आपने चित्र बना लिया। अब आप कोशिश करिए सवाल करने की। देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी बात समझना। अगर 17 से भाग दिया, 2 बार भाग गया और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ 34 था। ये 34 कैसे निकला है, मैं स्टेप भी लिख देता हूँ। पहली स्टेप में 34 कैसे निकला है, 17 को। अब आपको पता है कि ये 34 कहाँ से उठ के गया होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से उठ के गया होगा, 34 गया होगा और यहाँ पे 17 रिमाइंडर बचा होगा। अब आप अलग से देखिए, अलग से करके बता रहा हूँ। अगर आपने किसी संख्या को 34 से भाग दिया, 11 बार गई और 17 बचा, तो यहाँ पे क्या नंबर आया होगा बेटा, तो आप कहेंगे कि जी 34 गुणा 11 और प्लस 17। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। आप चाहो तो पूरा कर लो इसको। 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 प्लस 17 बराबर 391। ठीक है, तो 391 का मतलब हो गया, यहाँ थी जी 391। अब 391 कहाँ से गई होगी, यहाँ से। अब आप ही बताइए, अगर आप एक संख्या को 391 से भाग करने 1 बार भाग जाए और 34 बचे, क्या रहा हो, आप कहेंगे 391 गुणा 1 प्लस 34, 4 और 1 5 और ये 42, 425। 425। अब दोस्त आप बता दीजिए मुझे कि जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या क्या आ गई, तो आप कहेंगे एक नंबर तो 391 आ गया और दूसरा नंबर 485 आ गया और दोनों को जोड़ना है। ये बात मानते हैं, दोनों को जोड़ना है। तो मैंने जोड़ा 5 और 1 6, 9 और 2 11 का 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 8 8। क्या आप में से कोई बच्चा मेरा शॉर्टकट जानना चाहेगा इस सवाल में? क्या कोई बच्चा मेरा शॉर्टकट या अल्ट्रा कैलसी ट्रिक जानना चाहेगा इस सवाल में?
सर यूसीटी सिखाने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं सर। देखो बहुत ऐसी ट्रिक बताऊंगा, शायद आप हिल भी सकते हैं उससे, मुझे नहीं पता, हिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब मैं बताना शुरू करता हूँ तो हिल जाते हैं लोग। फोटो खींच के डालना मैडम इसकी, जब मैं ही बता दूंगा तो बना दूंगा। देखो शॉर्ट्स वाली डाल सकते। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज़ समझना भाई, आपने कहा कि जी हम भाग करने जा रहे हैं, मैंने कहा जाओ। जैसे आप भाग करने के, आपने कहा एक संख्या है गुरु एक्स, आपने कहा कि जी दूसरी संख्या रही होगी वाई, आपने कहा जी एक से भाग किया है, एक से भाग किया है, समझ लो। फिर आपने ये भी कहा कि जी लास्ट में ये 2 भी आ रहा है। अब जैसे मैंने ये लास्ट में 2 देखा तो मैं इतना समझ गया कि जो भी रिमाइंडर है वो इवन ही बचेगा। 2 देखते ही समझ में आ गया कि इवन बचेगा। तो फिर मुझे बात समझ में आई, मुझे बात समझ में आई कि अगर मैं एक्स और वाई को भाग कर रहा हूँ, एक्स और वाई को भाग कर रहा हूँ और एक बार भाग जा रहा है, मेरी बात समझ में गई। मैंने कहा कि अगर मैं ये भाग कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वाई एक्स प्लस इवन नंबर है। क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्स से भाग के वाई से भाग के इवन आ रहा है। तो एक लड़का बोला कि आपसे सवाल में ये नहीं पूछा मास्टर। मैंने कहा क्या पूछा? बोला एक्स प्लस वाई पूछा। तो मैंने कहा एक्स लगा देता हूँ, तो आपने कहा 2x हो गया। आपने कहा कि जो भी उत्तर होगा एक्स प्लस वाई का, ये 2x प्लस इवन यानी इवन ही होगा, क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाए, भले ही संख्या कुछ हो। तो मैं देखा कि ये इतने बदतमीज है, इन्होंने एक ही ऑप्शन इवन दिया। ये इतने बदतमीज हैं कि उन्होंने एक ही ऑप्शन इवन दिया। अब वो 2 वाली बात भी बता देता हूँ मैंने कहा कि जैसे आपने देखा कि यहाँ 2 आ गया, तो 2 आ गया का मतलब ये इवन है, और इवन तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा 2 आने से। यही चीज़ मैंने यहाँ की, मैंने कहा कि वाई जो होगा वो एक्स प्लस इवन होगा। आपने कहा कि जी एक्स प्लस वाई पूछा, मैंने एक्स जोड़ दिया तो 2x प्लस इवन आ गया। अब 2x प्लस इवन अगर आप निकालो तो इवन ही ना आएगा, और इवन की ऑप्शन में थोड़ा अलग था